मानो कि आपके पास गिवन है एक लाइन और P एंड Q, इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है और आपको फाइंड आउट करना है कि ये अगर मान लो कि रेशियो में डिवाइडेड है M1 एंड M2, तो कैसे फाइंड आउट करोगे इसके कोऑर्डिनेट को। और ये हम कहाँ सीखते हैं? सेक्शन फॉर्मूला में। या गिवन है आपके पास एक लाइन, कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है P, Q एंड R के, और आपको फाइंड आउट करना है कि ये लाइन और ये लाइन किस रेशियो में डिवाइडेड है। तो इन सब बातों को जानने के लिए आइए देखते हैं सेक्शन फॉर्मूला। हाय स्टूडेंट्स, मैथ विथ नूतन में आज हम लोग देखेंगे कि कैसे सेक्शन फॉर्मूला के यूज से हम फाइंड आउट करते हैं आइदर कोऑर्डिनेट्स और गिवन जो हमारा रेशियो है वो। ठीक है, मान लो कि आपके पास ये दो पॉइंट है P एंड Q और इसको एक किसी भी रेशियो में डिवाइड कर दिया, लेट इट बी M1 एंड M2 के रेशियो में डिवाइड किया है ना। तो इसका क्या होगा कोऑर्डिनेट, R के कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करना, यही हम लोग देखते हैं सेक्शन फॉर्मूला में। ठीक है, मान लो कि आपके पास जो P है वो है x1 y1, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट। Q का कोऑर्डिनेट है x2 एंड y2, एंड क्या है y2, ठीक है। और R का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है ना, R का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो अब आप देखो कि यही जो सिमिलर लाइन है वो अगर हम लोग इस ग्राफ के थ्रू देखें तो यही हमारा लाइन है, दिख रहा है। तो इस तरह से ये क्या रिलेशन दिखाता है, अगर आप देखोगे कि ये जो लेंथ है हमारा M एंड L है ना, तो ये लेंथ क्या है, यहाँ जो x1 होगा आपका, तो x1 आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, ये पूरे लेंथ में से माइनस करोगे ml को तो मिल जाएगा ना आपका x1। वैसे ही अगर आप x2 को फाइंड आउट करोगे तो x2 कैसे फाइंड आउट करोगे, ये जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है ना, उसमें से आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लोगे, किसको, OL को, तो मिल जाएगा आपका। तो इस तरह से इसको नहीं प्रूफ करना है, आपको बस ये देखना है कि कैसे आप इसके हेल्प से फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कैसे सेक्शन फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं। ओके, देखो एक हमारे पास लाइन है, कौन सा लाइन है, ये लाइन है P एंड Q, इसको डिवाइड किया मैंने दो रेशियो में M1 एंड M2, है ना। ये हो गया हमारा क्या, x1 y1, और ये क्या हो गया x2 y2। और अगर यहाँ है xy, तो इस xy को कैसे फाइंड आउट करेंगे, x के लिए फॉर्मूला होता है M1 इंटू x2 प्लस M2 इंटू x1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। कैसे इसको इजी याद रखेंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, y इज इक्वल टू क्या, M1 इंटू y2 प्लस M2 इंटू y1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। अब देखो यहाँ इसको बड़े ही आसानी से याद रख सकते हो, ये जो हमारा इस साइड का कोऑर्डिनेट है उसको डिवाइड करते हैं हम इससे, मल्टीप्लाई करते हैं इससे, और जो यहाँ का कोऑर्डिनेट है उसको मल्टीप्लाई करते हैं इसको सेक्शन फॉर्मूला में, और इस तरह से मिलता है हम लोग को x। फिर वैसे ही y1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, M2 से, और y2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, M1 से। ठीक है, बस यही याद रखना है आपको कि अगर M1 ले रहे हैं तो उसमें x2 या y2 मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर M2 ले रहे हैं तो उसमें x1 या y1 मल्टीप्लाई करेंगे, और जो नीचे आएगा बेस में वो क्या हो जाएगा, M1 प्लस M2। इस रेशियो को कैसे आप डिवाइड करोगे वही आ जाएगा आपका। ठीक है ना,
चलिए अब इसी से रिलेटेड ये तो कहलाया हमारा क्या, सेक्शन फॉर्मूला। ये क्या कहलाया, सेक्शन फॉर्मूला, है ना। और इसी से रिलेटेड है, ये हो गया हमारा सेक्शन फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला में क्या आता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। सेम यही देखेंगे हम लोग। मिड पॉइंट फॉर्मूला में क्या है, वहां 1:1 नहीं, जब भी हम किसी लाइन को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, मान लो ये ए बी है और इसका ओ है मिड पॉइंट, ठीक है। तो अगर मान लो ये x1 है, y1 है इसका कोऑर्डिनेट, और इसका x2 एंड y2 कोऑर्डिनेट है, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, x एंड y। तो यहाँ क्या हो रहा है कि 1:1 में डिवाइड हो रहा है। अब मान लो कि पहले ही वाले फॉर्मूले से तुम देखोगे तो अब क्या हो रहा है, x1 में भी 1 मल्टीप्लाई होगा तो x1 ही रह जाएगा, y1 में x2 में भी 1 मल्टीप्लाई होगा तो वो x2 रह जाएगा, और इन दोनों को 1 + 1 कर लो तो क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। y इज इक्वल टू क्या करेंगे, y1 × 1 तो y1 ही, प्लस y2 × 1 तो वो y2 ही, और डिवाइडेड बाय क्या, 1 + 1 तो ये 2। तो ये क्या कहलाएगा हमारा, मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला मतलब क्या, कि कोई भी जो पॉइंट है वो एकदम से मिडिल में अगर है, इसको इक्वली रेशियो 1:1 के रेशियो में अगर आपने किसी लाइन को डिवाइड किया तो वो क्या कहलाएगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला। इसी का थर्ड एक और फॉर्मूला है सेक्शन फॉर्मूला, कुछ ना ही डिफिकल्ट है, ठीक है। और इसका जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है, समझो उसको भी, ठीक है। देखो मान लो ये ट्रायंगल है, चलिए ये एक ट्रायंगल बना ए बी एंड सी, ठीक है। और इसका जो सेंट्रॉइड है उसको फाइंड आउट करना है आपको, क्लियर ना, यस। ले लो सेंट्रॉइड हो गया जी, और इसका कोऑर्डिनेट ले लेते हैं हम लोग क्या, x एंड y, ठीक है। अब देखो यहां कैसे फाइंड आउट करोगे कोऑर्डिनेट को, ये हो गया हमारा क्या, x1 y1, ठीक है। ये हो जाएगा x2 y2 एंड ये हो जाएगा x3 y3, सही है। अब ये जो g है ये हमेशा याद रखेंगे कि ये 1:2 में डिवाइड होता है, ये पार्ट 1 और ये पार्ट 2, ऑलवेज रिमेंबर इट, है ना। ये पार्ट 2 और ये पार्ट 1, ये 2 एंड ये 1, इस तरह से डिवाइड होता है सेंट्रॉइड में। तो यहाँ क्या डिवाइड हो रहा है, 1:2 के रेशियो में डिवाइड हो रहा है। तो इसको आपको प्रूफ नहीं करना है, इसलिए डायरेक्टली आप क्या याद रखेंगे, फॉर्मूला। तो इस केस में x इज इक्वल टू पॉइंट G के लिए, किस पॉइंट के लिए, पॉइंट G के लिए क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा x1 प्लस x2, है ना, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3, एंड y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 एंड डिवाइडेड बाय 3। तो इस तरह से आप इन तीनों से रिलेटेड सम बना सकते हैं, है ना। और इसी के तरह अगर मान लो आपके पास क्वेश्चन आता है कि 1:k के रेशियो में डिवाइड किया, है ना। मान लो ये फोर्थ फॉर्मूला है हमारा, फोर्थ फॉर्मूला k:1 के रेशियो में अगर किसी लाइन को डिवाइड किया, लाइन बना लो, ये a हो गया, b हो गया, ठीक है। चलो यहाँ पर पॉइंट o लेते हैं, है ना। तो यहाँ क्या है, k:1, तो जो हमारा x1 होगा वो किससे मल्टीप्लाई होगा, ये 1 से, है ना। और जो x2 होगा वो किससे मल्टीप्लाई होगा, k से, ठीक है। तो यहाँ जो अगर xy कोऑर्डिनेट है तो यहाँ क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू x1, है ना, और प्लस k इंटू x2, सही है, और डिवाइडेड बाय, अब तो सबको पता होगा k + 1, है ना। वैसे ही यहाँ अगर y1 है ना, और यहाँ है y2, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, y2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, k से, और y1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से। तो यहाँ हो जाएगा y1 प्लस k इंटू y2 डिवाइडेड बाय k + 1। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके लाऊंगी।
ठीक है, प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।